बच्चों, आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2015 के बोर्ड के एग्जाम में आया था और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन सेज इफ sin थीटा इज इक्वल टू 12/13 और ये जो थीटा है ये 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है। ऐसी सिचुएशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा। यहां पे हमको एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है। तो अगर एक एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया गया होता है तो उसकी हेल्प से पाइथागोरस लगा के हम दूसरे कोई भी एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसकी हेल्प से हम पहले एक ट्राइंगल जो 90 डिग्रीज का होगा एक एंगल, उसके तीनों साइड का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर ये लेट्स से कि एक ट्राइंगल है इस तरह से, ये 90 डिग्री है और ये थीटा एक्यूट होगा जैसा यहां बताया गया। इसको ए मान लेते हैं बच्चों, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब साइन थीटा हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बीसी है यानी ये 12 होगा और ये एसी है यानी 13 होगा। अब ये रेशियो है तो लेट्स से कि ये 12 के होगा तो ये 13 के होगा। रेशियो को लिखने का यही तरीका होता है, राइट। अब ए बी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, राइट। तो बच्चों ये 169 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 12 ब्रह्म 144 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 169 से 144 माइनस करोगे तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट 5 तो यहाँ पे ये आंसर है 5 यानी ए बी की वैल्यू 5 आ गई। ठीक, तीनों साइड का रेशियो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो और फटाफट से आंसर निकालो। तो साइन स्क्वायर थीटा है, ये तो ऑलरेडी रेशियो दिया गया, तो यहाँ पे 12/13 रख देते हैं। लेकिन थोड़ा सा अप्रोप्रिएट करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये स्क्वायर कर दिया हमने। इसी तरह से कॉस का मतलब होगा बेस यानी 5 के अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 13 के, राइट। इसका भी स्क्वायर कर देंगे हम, ये हो गया। यहां पे 2 लिखा, साइन की वैल्यू यहीं से कॉपी कर लो, 12/13 के। कॉस की वैल्यू यहां पे लिखी है 5 अपॉन 13 के, कर दिया। 1/tan बराबर हम जानते हैं कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बच्चों यहाँ पे 12 के और बेस यहाँ पे 5 के, इसका स्क्वायर भी है तो स्क्वायर कर लिया। अब सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। के से के सब कट गया, तो 12 ब्रह्म में 144 होगा, लिख दिया हमने। 13 सा होगा 169, ये भी लिख दिया। ये 5 × 25 होगा बच्चों और ये 13 169 हो जाएगा, है कि नहीं। देखो 12 दूना 24, 24 पंजे 5 20 और 10, 5 दूनी 10 2 12, राइट, यानी 120 आ जाएगा। और 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा ही। यहां पे बच्चों हम करेंगे तो 12 ब्रह्म 144 और 5 × 25, सही है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर लो। आगे देखो 144 से 25 माइनस करोगे, राइट, तो 14 5 9, ठीक है, तो 119 आ जाएगा, डन। अब लाइक फ्रैक्शन बच्चों है तो 169 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, राइट। यहां पे इसको पलट भी देते हैं, यहीं पे 169 ये ऊपर गया और 120 यहां पे नीचे आ गया, सही है। अब ये इंटू वाला साइन लगा देते हैं, 25 ऊपर चला जाएगा, 25 ऊपर चला गया और 144 नीचे आ गया, सही है बच्चों। 169 से 169 कैंसिल, खत्म हो गई बात। क्या ये 5 से कट सकता है? हाँ कट सकता है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 तो 5 से तो कटेगा। 5 × 25, 5 दूनी 10, 2/5 20, राइट। अब देखो यहाँ 24/144, यहाँ पे 119 है, 119 5 से गुणा कर दो, 5 9 45, 5 × 5 और 4
9 और 5 1 5। 24 144 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 चौक 16, 14 चौको 56 और 1 57। 2 चौक 8 और 14 दूना 28। 8 7 15, 8 5 13 और 1 14। 2 1 3, यानी 3 4 5 6। 5 5 10, 10 9 19 6। ठीक, तो यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। ठीक, आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।